और आशीर्वाद में क्या अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर। दया और आशीर्वाद में क्या अंतर? अगर दया के प्रयोजन से आशीर्वाद दिया जा रहा है तब तो ठीक है, आशीर्वाद कमजोर होता जाएगा। दया के लिए अगर आशीर्वाद दिया जा रहा है तब तो ठीक है, और दया के लिए आशीर्वाद वही दे सकता है जिसके पास गुरु भाव है, अन्यथा आप नहीं दे सकते। अभी हमने कहा कि दया करने का अधिकार गुरु को है। गुरु बने, हम बोले ना कि दया करने का अधिकार गुरु का है, गुरु को छोड़ के किसी को नहीं। अगर देवता भी गुरु है तो उनको है, आदमी भी गुरु है तो उसको है, दूसरे को नहीं। अगर देवता कोई गुरु का काम करते हैं, गुरु है वो, तो उनको है, वो दया कर सकते हैं। ईश्वर को तो पूरा का पूरा पावर है, अगर उसमें दया नहीं है तो संसार में दया हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है शिव को करुणावतारम संसार सारम। शिव को कहा जाता है ना भुजगेंद्रहारम करुणावतार। करुणा के आप अवतार हैं, क्योंकि करुणा से ही दया निकली है। करुणा ईश्वर का गुण है जो पूरी सृष्टि में फैला, वही करुणा से दया निकली है। जो ईश्वर गुरु होता है तो उसका प्रयोग करता है। अगर शिव करुणावतार नहीं हो तो संसार में कोई गुरु हो ही नहीं सकता। इसी करुणा से दया निकलती है, इसीलिए शिव को कहा गया, शिव ईश्वर का नाम है ना, कहा गया है संसार सारम भुजगेंद्रहारम करुणावतारम। करुणा का अवतार है। हाँ, क्या बोल सकते? आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद अब किस चीज के लिए दिया जा रहा है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लौकिक जगत के लिए भी आशीर्वाद दिए जाते हैं, दीर्घायु होइए, ये होइए, वो होइए, जो देते ही हैं। और दया का तो एकदम पर्टिकुलर, उसका तो सीमित अर्थ है जीव को शिव की ओर ले जाना। आदमी का मन शिव की ओर चले, इसी को दया बोलते हैं। अगर दया के लिए आशीर्वाद दिया जा रहा है तो आशीर्वाद देने का भी अधिकार उसी को होगा जो गुरु है, अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि दया गुरु का पावर है, उसके लिए कोई आशीर्वाद देगा तो ये गुरु का पावर है। गुरु कहते किसको है? हम कई बार बोले हैं कि आप लोग भी दया करते हैं, आप ही लोगों की दया से महादेव का काम चल रहा है, बोले है ना। आप ही बोल रहे हैं कि दया करने का अधिकार गुरु को छोड़ के दूसरे को नहीं। हम कई बार बोले हैं कि आप ही लोगों की दया से क्षेत्रों में शिव शिष्यता बढ़ रही है, बोले हैं। आप ही बोल रहे हैं कि गुरु को छोड़ के दया करने का अधिकार किसी को नहीं है, तो हम गलत बोले होंगे जरूर कहीं, क्या तो आप गुरु नहीं है, आप तो शिष्य हैं। आप कहते हैं कि शिव मेरे गुरु, यानी दोनों बात आपस में कर रही है। हम कई बार बोले हैं कि हमारे गुरु भाइयों की दया, गुरु बहनों की दया से क्षेत्रों में शिव का भी बढ़ता। अभी आपको बोल रहे हैं कि दया करने का अधिकार मात्र गुरु को है, दूसरे किसी को नहीं है। देवता भी गुरु होंगे तो उनको है, राक्षस भी गुरु होंगे तो उनको है, आदमी भी गुरु होगा तो उनको है, कमोबेश। आप कह रहे हैं कि शिव मेरे गुरु है, आप तो गुरु हैं, तो फिर आपको अधिकार कहाँ से आया? कहीं ना कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। आप बताइए गुरु कहते किसको? बाप कहते किसको? दोस्त कहते किसको है? पत्नी कहते किसको? बेटा कहते किसको? अरे जिसके मन में पिता के प्रति भाव हो सो बेटा, जिसके प्रति पति के मन में प्रेम हो पत्नी, जिसके प्रति दोस्त के, जिसके मन में दोस्त के प्रति दोस्ती का विचार गाढ़ा हो गया सो दोस्त, जिसके मन में गुरु का विचार गाढ़ा हो गया हो, शिष्यता का विचार गाढ़ा हो गया हो, वो शिष्य। जिसके मन में दूसरों को शिव से जोड़ने की इच्छा मजबूत हो गई हो, गुरु। कहीं गुरु का काम है कि वो जीव को शिव की ओर ले चलते हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? धकेल रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। आप लोगों को दारू पीना सिखला रहे हैं कि शिव से जुड़ने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को धरती से जोड़ रहे हैं कि शिव से जोड़ रहे हैं? आप लोगों को शिव से जोड़ रहे हैं। जो गुरुओं का गुरु है, जो आपका गुरु है, जो जगत का गुरु है, उससे आप जोड़ रहे हैं। ये काम आपका है कि गुरु जी का है? गुरु शिष्य बनाएगा कि चेला चेला बनाएगा? से बताइए, चेला कहीं चेला बनाता है भाई जी? गुरु ने चेला बनाएगा। आप गुरु नहीं है, काम क्या कर रहे हैं भाई जी?
काम कर रहे हैं गुरु वाला, गुरु है नहीं आप। आपके गुरु ने कहा दिया खबरदार तुम गुरु जहां अपने को बोला कि टांग तोड़ देंगे, आप गुरु बन नहीं सकते। गुरु का आदेश तो सर्वोपरि होता है, आप बन नहीं सकते। कम्मा क्या कर रहे हैं सेना बताइए। आप वही काम कर रहे हैं जो एक गुरु करता है, लोगों के लिए शिष्य, लोगों को शिव से जोड़ रहे हैं, शिव गुरु से जोड़ रहे हैं। यानी आपका शिष्य भाव उस गुरु के प्रति है, और शिष्य भाव गुरु के प्रति होने से गुरु भाव आप में आया है और वही काम कर रहा है। तो जो गुरु भाव रखेगा सो गुरु है, जो बाप का भाव रखेगा सो बाप है, जो पत्नी का भाव रखेगा सो पत्नी है, जो पति का भाव रखेगा सो पति है, जो दोस्त का भाव रखेगा सो दोस्त है। तो आप गुरु का भाव रखते हैं, गुरु नहीं है, तो गुरु भाव को पावर है ना दया करने का कि नहीं है। इसीलिए मैंने अक्सर कहा है कि हमारे गुरु भाई बहन दया करते हैं क्षेत्रों में, तो शिव का काम बढ़ता है, लोग शिव को गुरु मानते हैं और शिव चर्चाएं बढ़ रही हैं, लोग शिव से बन रहे हैं। तो गुरु भाव में गुरु कहलाता है, आप वो दया करने का अधिकारी है। हाँ, ये बात दूसरी है कि पानी तो जमीन का ही है, भले चापाकल खींचे या बोरिंग खींचे या कुएं से बाल्टी से आप निकालिए, पनिया तो जमीन का। तो दया तो उस महागुरु की ही है, दया तो उस ईश्वर के गुरु भाव की है। उसी से लेके यहाँ धरती पर कोई भी गुरु उसका प्रयोग करते हैं, है उन्हीं की चीज मिलती है हमको आपको। जैसे जैसे शिष्य भाव दीजिएगा गुरु भाव आपको मिलेगा, और उसी से जगत का उन्नयन होता है, जगत का उत्थान। तो आशीर्वाद अलग चीज है, और गुरु भाव के लिए अगर दया के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं तो गुरु भाव होना चाहिए, अन्य तब लागू नहीं। चला गया। इंदिरा देवी, सीतामढ़ी, शांति नगर। शिव शिष्य परिवार में कोई गलती देखती हूँ तो मुझे क्यों दुख होता है? परेशानी आपको होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि शांति नगर मोहल्ला में गुरु भाई बहन गुरु के में कम चलते हैं, इसके लिए दया मांगती हूँ, मेरा गुरु कार्य खूब चले, मुझ पर दया करना। कोई सवाल नहीं है। खेत में बैल चढ़ते हुए देख रहे हैं, धान के खेत में तो तू खापो काहे हो रहा है। तो आप खेत वाले को होना चाहिए, किसी को होगा कि देखिए कितना बढ़िया धान लगा हुआ है, सारा भैंस घुस के चल रही है, कोई देखने वाला नहीं है। किसी को होगा, किसी भले आदमी को होगा कितना बढ़िया धान का लगा हुआ है, सारा 5 को भैंस घुस के चल रही है, कोई सारा न रखवाला है न कोई देखने वाला है, तो धान बर्बाद हो रहा है। भैंस तो भूसा भी खा लेगी, धान लगा हुआ पका हुआ धान कोई खा रही है, धान न होगी तो किसी को दुख होगा, भले आप कुछ कर पाइए अथवा न कर पाइए, लेकिन दुख तो शिवसिद्ध परिवार में आपको गड़बड़ी नजर आती है तो आपको दुख होता है। होना चाहिए हमको, हम देखेंगे तब ना हमको होगा, साला हम देखते नहीं करते तो होगा क्या? हमारा देखने का दृष्टिकोण अलग है। भाई साहब इस गिलास में कितना पानी है? एक आदमी कहेगा कि जी इतना खाली है, एक आदमी कहेगा गिलास भरा हुआ है, आप पीजिए तो सही भाई साहब, थोड़ा ही ना कम है। एक आदमी कहेगा गिलास में पानी है, एक आदमी कहेगा कहाँ है, 1/4 खाली है। एक आदमी को नजर आ रहा है गिलास खाली है, एक आदमी को नजर आ रहा है गिलास भरा हुआ है। तो हमको गिलास भरा हुआ नजर आता है, इसीलिए खाली का हम देखते नहीं है। और खाली देखने से लाभ क्या है भाई जी? आपको चाहिए कि उस गिलास को पानी से भर दें। शोर करने से गिलास खाली ही खाली रहेगा, भरेगा नहीं। उसको भरिए, गड़बड़ी देख के दुखी मत होइए, गड़बड़ी को हटाने की कोशिश करिए, उसके लिए गुरु से दया मत